नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो लोक में, जहां पर हम क्रिप्टो करेंसीज के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। तो आज हम वापस से हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नए कॉइन के साथ, और ये कॉइन रहेगा XRP। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है XRP के अंदर। और अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर XRP है तो आप ज़रूर देखना चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के ऊपर XRP में क्या चल रहा है और किस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर XRP का आगे बनेगा। और उन सिचुएशंस के हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आने वाले समय में खुद अंदाज़ा आप लगा पाएंगे कि क्या XRP पंप होगा या नहीं होगा। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो के अंदर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये XRP का चार्ट हमने लिया है और ये मंथली चार्ट है। टाइम फ्रेम 1 मंथ है इसका। ये पूरे चार्ट को अगर हम देखें तो XRP, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा पंप करने वाला कॉइन है। जैसे कि यहाँ पर हमने इसमें एक रैली देखा, अर्ली स्टेज रैली। उसके बाद इसमें एक गिरावट थी, फिर हमने एक अर्ली स्टेज रैली देखी, लेकिन ये जो रैली थी ये प्रीवियस रैली से छोटी थी। तो ये इनिशियल एक बिग रैली हुई, इसके बाद ड्रॉप आया, फिर एक ये छोटी रैली हुई, फिर 2017 में एक इनिशियल बड़ी रैली हुई। अगर इसी मार्केट स्ट्रक्चर को हम लें तो इसके अंदर हमें इनिशियल एक फर्स्ट बिग रैली दिखी, फिर एक ये ड्रॉप दिखा, और उसके बाद हमें एक ये स्मॉल रैली दिखी। तो अभी तक XRP का जो ये मार्केट स्ट्रक्चर 2013 से लेके 2017 तक का था, वो सेम मार्केट स्ट्रक्चर हमारा इंटरेस्टिंगली इस सिचुएशन में भी हो रहा है। 2017 से 2022-23 के अंदर इस समय हम हैं। एक और बात जो हमने नोटिस करी वो ये है, एंड मैं आपको भी ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि फर्स्ट रैली के बाद XRP जो गिरा वो लगभग हमारा गिरा 95-96%। और फर्स्ट रैली के बाद अगर हम सेकेंड साइकिल में ये चीज़ देखें, यानी कि 2017-18 की बुल रन के बाद अगर हम देखें तो XRP हमारा, आप परसेंटेज देख सकते हैं, 95%, यहाँ 96%, ऑन एन एवरेज लगभग बराबर ही है फर्स्ट साइकिल के बाद। लेकिन आप बोलोगे कि गौरव ये क्या चीज़ आप बता रहे हो, ये तो कॉमन सी चीज़ हो सकती है, कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया होगा। लेकिन जो नेक्स्ट चीज़ भी अब मैं आपको दिखाऊंगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो नेक्स्ट साइकिल इसके बाद हुई, जो कि प्रीवियस टॉप से छोटा टॉप जिसका बना, तो इसके अंदर अगर हम जाएं तो इसका टॉप ये था, टॉप से इसका इनिशियल बॉटम जो बना वो लगभग इतना बना, और ये था 85%, 85-86% के आसपास। और इस समय XRP में हम जहाँ पर हैं वो ये वाली सेकंड साइकिल है। सेकंड साइकिल के अंदर अगर अभी हम इसे देखें तो ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, तो आप अगेन देखेंगे 86%। तो दोनों जगह पर इनिशियल जो हमारी एक बुल रन हमें मिलती है ये वाली, इसके बाद जो ड्रॉप आया वो दोनों साइकिल्स के अंदर लगभग सेम ड्रॉप था। इसके बाद का जो साइकिल आया जो कि छोटा साइकिल था, तो उसके अंदर भी हमारा जो ड्रॉप परसेंटेज था वो सेम था। तो इससे हम एक ये मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो XRP में पंप आएगा वो पंप हमारा फर्स्ट साइकिल जैसा होगा, फर्स्ट पंप जैसा होगा, जो कि बहुत कम समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। तो आज की इसकी सिचुएशन जानने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में XRP में क्या चल रहा है। तो जैसे ही हम 7 SMA इसके ऊपर लगाते हैं, आपको पता है हम एक मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हर एक चार्ट के ऊपर, जो कि है हमारा 7 मूविंग एवरेज। मंथली पे जैसे ही हमने लगाया है तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे दिखी है वो ये है कि अभी भी XRP 7 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। और 7 मूविंग एवरेज लगभग हमारा है 40 सेंट्स के आसपास, 41 सेंट्स के आसपास। जब तक XRP इसके ऊपर इस मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ता है, सपोर्ट नहीं बनाता, उससे पहले हम एक रैली नहीं देख सकते हैं। हालांकि अगर रैली की बात भी करें तो हमें एक चीज़ इसमें नोटिस और करनी पड़ेगी कि सेकंड वाला जो हमारा ड्रॉप होता है, सेकंड रैली के बाद जो ड्रॉप होता है वो ड्रॉप हमारा काफ़ी लंबा चलता है। तो इसके अंदर भी हमारी ये सेकंड वाली बुल रन थी, इसके बाद जो ड्रॉप आया, ये ड्रॉप हम मान सकते हैं कि मे बी 2023 भी ये पूरा ऐसा ही चला जाए, और इसके बाद अर्ली 2024 के अंदर हम एक बहुत ड्रास्टिक चेंज
प्राइजेस के अंदर XRP के दिखे, जिसके अंदर XRP बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पे हमें दिख रही है वो है हमें कि चीज़ें उतनी ज़्यादा एक्यूरेट अभी नहीं है। हालांकि एक पॉजिटिव इसके अंदर से हम ले सकते हैं कि ये अपना बेस जो है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस अपना इस समय बना रहा है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के ऊपर। तो पहला चार्ट जो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो था मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के अंदर अभी भी ये उतना ज़्यादा बुलिश अभी नहीं हुआ है जिससे हम एक बहुत अच्छी रैली इस समय हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि आज 2-2.5% बढ़ा भी है, कल भी XRP थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन अभी भी हम इसको एक प्रोमिनेंट पंप नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो चीज़ बड़े चार्ट्स के अंदर अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। अगले चार्ट के ऊपर चलते हैं जो कि है हमारा XRP का USD वैल्यूएशन का वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट के ऊपर जो सबसे कंसर्निंग चीज़ इस समय XRP के साथ है वो है हमारा वीकली के ऊपर डेथ क्रॉस। अब डेथ क्रॉस हमारा क्या होता है? जब हमारी 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट कर देती है। तो ये कट हमारा हो चुका था दिसंबर 2022 के अंदर, दिसंबर या जनवरी 2023 के अंदर ये हो चुका था, और उसके बाद से कॉन्टीन्यूसली हमारा प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हम इसमें चाहेंगे, अगर रैली देखना भी अगर हम इसमें चाहते हैं तो हमें इस चार्ट के कंपैरिजन में हम चाहेंगे कि आने वाले 2-4-5 महीने के बाद XRP का प्राइस 50 सेंट से ऊपर आए, ट्रेड करे, वहाँ कुछ समय तक रहे, और उसके बाद हम सोच सकते हैं कि उसके 2 से 3 महीने बाद XRP में हमें एक पंप मिल सकता है। वरना इनिशियल फ्रंट के ऊपर ये जो मूविंग एवरेज है ये बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, इतनी जल्दी ये मूव नहीं कर पाएगी। अगर इस टाइम फ्रेम को हम चेंज करते हैं, डेली के अंदर भी देखते हैं, तो डेली के अंदर भी अभी इसके अंदर जैसा आप हमारे चैनल पे देख भी पा रहे होंगे कि बहुत सारे कॉइन्स के गोल्डन क्रॉसेस बन गए थे। डेली के अंदर इसका दिसंबर के अंदर ही डेथ क्रॉस बन चुका था। इस समय भी ये वापस से गोल्डन क्रॉस बनाने की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोल्डन क्रॉस नहीं बन पाया और वापस से प्राइसेस नीचे प्लंज कर गए, और अभी भी 50 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। तो डेली चार्ट के ऊपर भी चीज़ें उतनी ज़्यादा बुलिश नहीं है, वीकली चार्ट के ऊपर भी चीज़ें उतनी ज़्यादा बुलिश नहीं है, और मंथली के ऊपर तो हमने देखा ही है। तो सेकेंडली हमें US डॉलर के अंदर प्राइस में उतना ज़्यादा पंप देखने वाला प्राइस एक्शन हमें नहीं मिल रहा, जो इनिशियल फ्रंट पे हम कहें कि इसमें पंप आ सकता है, वैसी चीज़ इस समय हमें नहीं लग रही। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर आती है वो आता है हमारा बिटकॉइन वैल्यूएशन। हम बाकी कॉइन्स के साथ भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बिटकॉइन वैल्यूएशन, जैसा कि आप इसका देखें तो यहाँ पर भी सेम चीज़ दिख रही है कि इनिशियली जब भी XRP बढ़ता है तो बिटकॉइन वैल्यूएशन में एकदम से पंप हमें दिखता है और बहुत जल्दी दिखता है। उसके बाद मैक्सिमम टाइम इसका साइडवेज एक्शन ही होता है। इसके अंदर भी अगर हम 7 मूविंग एवरेज लगाएं तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि इस समय बिटकॉइन वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये बुलिश नहीं है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि बिटकॉइन ही आने वाले कुछ समय में अगर रैली करता है तो XRP को वो आउट परफॉर्म ही करेगा, XRP उसको आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक ये 7 मूविंग एवरेज बिटकॉइन की ब्रीच नहीं हो जाती बिटकॉइन वैल्यूएशन के ऊपर XRP की। XRP अगर बिटकॉइन की टर्म्स में इस मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है और सपोर्ट बना देता है, तब हम कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल रैली की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और ना उससे पहले हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। और अगर ये मूविंग एवरेज यहाँ से देखा भी जाए तो लगभग ये 20% के आसपास है कि अगर बिटकॉइन इतना ही रहता है जितना आज उसका प्राइस है और XRP 20-22% यहाँ से पंप हो जाता है, तब हम कह सकते हैं, और ये कैंडल अगर मान लीजिए इस महीने की क्लोज भी आ जाती है इसी प्राइस से ऊपर, तब हम कह सकते हैं कि XRP के अंदर हमें एक रैली दिख सकती है। लेकिन ये सभी के सभी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, इनको आप सत्य नहीं मान सकते जब तक वो चीज़ हमें चार्ट पर नहीं दिख रही। और चार्ट इसका XRP का इस समय यही कह रहा है कि इनिशियल फ्रंट पे अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम देखें, अगले 5-6 महीने देखें, तो वहाँ पर हमें एक अच्छा बुल रन
XRP में नहीं देखने को मिल सकता कंपेयरिंग टू अदर कॉइन्स। तो गाइस, अगर आपके पोर्टफोलियो में XRP है तो आप अपना पोजीशन उसके हिसाब से देख सकते हो। आपको टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा रखना पड़ेगा अगर आपके पोर्टफोलियो में ये है। हालांकि हम ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं दे रहे कि आपको ये कॉइन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हम सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहे हैं सो दैट आप अपने पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन अपने अकॉर्डिंगली कर पाएँ और जान पाएँ कि इन मार्केट्स के अंदर किस हिसाब से चीज़ें मूव कर रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। और अगर आप हमसे किसी कॉइन का एनालिसिस चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। हम जल्द ही उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।